दोस्तों, गंगा सागर जो है वो अपने साले की बेटी को किसी लड़के के साथ घूमते हुए देख लेता है और देखने के बाद मन में एक योजना बना लेता है, जो मैं कहानी में आपको बताऊंगा जो गंगा सागर ने क्या योजना बनाई थी। लिहाजा दोस्तों, गंगा सागर अपने साले की बेटी को किसी लड़के के साथ घूमते हुए देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है कि आखिर ये लोग कहाँ कहाँ जाते हैं घूमने के लिए। जैसे कि एक प्रेमी का जोड़ा होता है, लड़का लड़की का, उस तरह से इन लोग घूम रहे थे, बाइक पर सवार थे, इधर उधर घूम रहे थे, मूवी भी देखने गए थे। और गंगा सागर को ये पता लग जाता है कि ये दोनों प्रेम करते हैं आपस में, और एक मन में योजना बना लेता है। और योजना ये बना लेता है, यानी उसका साले की जो लड़की थी, उस लड़की का नाम रजनी था। रजनी से गंगा सागर कहता है कि रजनी, हमने सब देख लिया है, मुझे सब पता है, तुम कहाँ जाती हो, किसके साथ मिलती हो, घूमती हो, फिरती हो, वो लड़का कौन था। और ये सब सुन करके रजनी जो है वो घबरा जाती है। रजनी है वो कहती है कि फूफा जी, आप मेरे घर वाले को मत बताइएगा, नहीं तो वो लोग बहुत गुस्सा करेंगे। मैं उस लड़के से बहुत प्रेम करती हूँ और ये करीब 3-4 साल से उसके साथ मेरी प्रेम संबंध है और उसे चाहती हूँ, मैं उसी से शादी भी करूँगी, लेकिन प्लीज़ अभी आप घर वाले को कुछ मत बताइएगा। अब गंगा सागर जो है मन में एक योजना बना लेता है, कहता है ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊँगा, कानों कान तक किसी को खबर नहीं दूँगा, पर मेरी एक शर्त है जो तुम्हें घर में बताऊँगा। दोस्तों, गंगा सागर की जो शर्त थी रजनी के प्रतीक, रजनी से वो घर में मिलता है और वो कहता है कि रजनी, मैं इस बात को तुम्हारे घर वाले को चाहूँ तो मैं बता सकता हूँ, तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे पिताजी को कितना गुस्सा आता है, अगर ये बात जान गए तो वो तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। वो कहती है कि फूफा जी, आप किसी को मत बताइएगा। गंगा सागर कहता है कि ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, छोटी सी शर्त है जो तुम्हें माननी पड़ेगी। रजनी कहती कि फूफा जी, आप शर्त तो बताइए, मैं हर शर्त को पूरा करूँगी। गंगा सागर कहता है कि ठीक है, तुम्हें अगर शर्त मंजूर है तो तुम्हें एक रात मेरे साथ सोना है। गंगा सागर की ये बात सुन करके रजनी की पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो सोच में पड़ गई, आखिर मेरे सगे फूफा इस तरह की बात मुझसे कैसे कर सकते हैं, जबकि मैं उसकी एक बेटी की बराबर हूँ, बेटी जैसी हूँ। रजनी है सो कहती है कि फूफा जी, ये सब बात आप मेरे सामने क्यों कहते हो, मैं तो आपकी बेटी बराबर हूँ और आपसे मैं 15 साल की छोटी हूँ, आपके बच्ची जैसी हूँ, आपको ये सब बात शोभा नहीं देता है। गंगा सागर कहता ठीक है, अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर नहीं है तो मैं तुम्हारे घर वाले को बता देता हूँ, वो तुम्हें घर से ही बाहर निकाल देंगे। रजनी है सो कहती कि ठीक है, मैं कुछ सोचती हूँ, घबरा जाती है बेचारी। एक तो उसका फूफा जो था, सगा फूफा था, बाप की उम्र का था, बाप जैसा लगता था, रिश्ते में भी तो बाप जैसा ही था वो। गंगा सागर कहता है ठीक है, तुम्हें सोचने का समझने का पूरा वक्त दिया जाएगा, जब तुम इस काम के लिए तैयार हो जाओ तो मुझे बता देना। अब रजनी जो है वो कश्मकश में पड़ जाती है कि आखिर करे तो क्या करे। तरफ उसका प्रेमी था जिसे वो छोड़ नहीं सकती थी, दूसरी तरफ उसका घर वाले जो है इस बात को अगर जान जाते तो बहुत परेशानी हो जाती, बहुत प्रॉब्लम खड़ा हो जाती। ये सारी बातें वो सोच रही थी। हर एक उसकी फूफा की जो ब्लैकमेल उसे कर रहा था, उसकी जो शर्त थी, इतनी घिनौनी शर्त थी, उस पर तो और वो मायूस हो जाती थी, आखिर मैं क्या करूं। फिर वो सोचती है कि शायद फूफा जी ऐसे वैसे बोल रहे होंगे, कुछ दिन में भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गंगा सागर जो है इस बात को नहीं भूलता है। फिर एक बार उसके घर जाता है और कहता है कि रजनी, जो मैंने शर्त तुम्हें बताया था, क्या तुम्हें मंजूर है। रजनी जब देख लेती है कि अब मुझे कोई चारा नहीं है, फूफा जो है इस बात पर अटल खड़ा हुआ है, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है मुझे पाने के लिए, तो वो डिसीजन पर पहुंच जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं आपकी हर शर्त को मंजूर करूंगी, हर बात मानूंगी जो आप कहोगे। अब गंगा सागर जो है फूले नहीं समा रहा था, क्योंकि रजनी ने उसका शर्त मान लिया था। वो उसके साथ प्रेम करने के लिए, वो उसके साथ संबंध बनाने के लिए उतावला था। रजनी जो है वो डेट भी तय कर देती है। डेट तय करने के बाद, यानी जो दिन तय किया था उसने मिलने का,
वो मिलने का दिन समय सब तय हो जाता है। तय होने के बाद गंगा सागर जो घर से निकलता है अपनी पत्नी से कह करके कि मैं किसी दोस्त के पार्टी में जा रहा हूँ, हो सकता है मुझे रात में देर से आना हो, तुम लोग घबराना मत, सो जाना। अब गंगा सागर जो है अपने घर से 8 बजे रात को निकल जाता है। निकलने के बाद जिस जगह पे रजनी ने उसे बताया था, जहाँ मिलना था, वो वहाँ पहुँच जाता है। रजनी से मिलता है और प्यार भरी बातें उसे करने लगता है। रजनी को अपनी बाहों में वो समेट लेता है। वो रात, पूरी रात जो हुआ गंगा सागर और रजनी के बीच, वो सुनने वाली बात है। तो दोस्तों, कहानी को हम विस्तार पूर्वक सुनाने जा रहे हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आपकी एक लाइक की मुझे बहुत ज़रूरत होती है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को विस्तार पूर्वक शुरू करते हैं। दोस्तों, रजनी और कमल दोनों एक ही ज़िला के रहने वाले थे, लखनऊ के रहने वाले थे और दोनों आसपास के ही गांव के थे, अगल बगल के ही गांव के थे दोनों। रजनी जो है कमल से बहुत प्रेम करती थी, इसीलिए उसके साथ अक्सर घूमना फिरना होता था। और इसी घूमने फिरने के चक्कर में रजनी का जो फूफा है गंगा सागर, उन्होंने रजनी को कमल के साथ देख लेता है। और देख लेने के बाद वो मन में ही एक योजना बना लेता है, क्योंकि रजनी इतनी ही खूबसूरत थी, कमसीन थी कि उसका नीयत जो है अपने साले की बेटी पर बिगड़ चुका था। बहुत दिनों से उसके ऊपर नज़र थी। गंगा सागर सोचता है कि अब मौका मिल गया है, रजनी को ब्लैकमेल करेंगे और उसे हम अपनी मन की जो मुराद है ब्लैकमेल करके हम पूरा करेंगे। तो दोस्तों, रजनी जो है कमल के साथ जब घूम रही थी तो गंगा सागर देख लेता है। देखने के बाद जब रजनी घर आती है, क्योंकि दोस्तों रजनी जो है वो अपने फूफा के ही घर में रहती थी, यहाँ पर वो पढ़ाई कर रही थी। जब रजनी घर आती है तो गंगा सागर जो है रजनी से कहता है एकांत में मिल करके कि रजनी, मैं तुम्हें सब जानता हूँ, तुम कहाँ जाती हो, कहाँ घूमती हो, किसके साथ घूमती हो, मैंने सब कुछ देख लिया है। मैं तुम्हारे घर वाले को इस बात को ज़रूर बताऊँगा, तुम्हें मनमानी नहीं करने दूँगा। रजनी जो है घबरा जाती है और फूफा के सामने हाथ जोड़ के कहती है, फूफा जी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैं उस लड़के से प्रेम करती हूँ। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मैंने आप लोगों और घर वालों से इस बात को नहीं बताया है और मैं बताना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरे घर वाले, मेरे जो पापा है, वो बहुत गुस्सा करते हैं। बहुत बार मैं उस छोटी छोटी बात में उसे गुस्सा आ जाता है। इसीलिए मैं अब तक अपने प्रेम संबंध को छुपा करके रखी थी, लेकिन आपने देख लिया है फूफा जी, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ कि इस बात को मेरे पिताजी के पास आप नहीं कहिएगा। लेकिन गंगा सागर जो है वो मुस्कुराते हुए कहता है कि रजनी, मैं इस बात को तुम्हारे घर वाले को चाहो तो बता सकता हूँ, लेकिन तुम इतनी विनती कर रही हो तो मैं तुम्हारे घर वाले को इस बात को नहीं बताऊँगा। अगर मैं बता दूँ तो उन्हें यकीन हो जाएगा, क्योंकि वो मेरे बात पर यकीन करते हैं। दोस्तों, गंगा सागर जो है वो ठेकेदार था, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में वो काम कराया करता था। इसीलिए गंगा सागर कहता था कि अगर मैं तुम्हारे पिता को मैं बता दूं तो उन्हें यकीन हो जाएगा। और जाहिर सी बात है कि साला कहे और बहनोई ना माने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यकीन तो उसके घर वाले ज़रूर कर लेते। बहरहाल दोस्तों, रजनी को मुस्कुराते हुए कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे घर वाले को नहीं बताऊंगा, लेकिन हमारी भी एक छोटी सी शर्त है जो तुम्हें पूरा करना होगा। अब रजनी मासूम थी, उसे क्या पता कि ये क्या मांगने वाला है। वो सोची कुछ ऐसी वैसी चीज़ मांगेंगे फूफा जी, हम दे देंगे। लेकिन गंगा सागर जो है उसकी नीयत उस पर बिगड़ चुकी थी। और लेकिन गंगा सागर कहता है, रजनी, बस एक छोटी सी शर्त है कि बस तुम्हें एक रात मेरे साथ सोना है। जब गंगा सागर के मुंह से जब ये शब्द निकली तो रजनी की पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो अपनी नज़रें नीचे झुका करके सोचने लगी कि मैं किस दलदल में फंस गई हूँ। ये तो मेरे पिता समान है, ऐसी बात इसे करना नहीं चाहिए मेरे सामने, लेकिन पता नहीं ये कैसे क्या बोल रहे हैं। लेकिन वो हिम्मत करके बोली कि फूफा जी, लगता है पगला गए हैं, जो मैं आपकी बच्ची जैसी हूँ और आप मेरे साथ इस तरह की बात कर रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? वैसे तो उम्र में आप मुझसे बहुत बड़े हैं
और आपसे मैं 15 साल छोटी हूँ, आपकी बेटी जैसी हूँ, बेटी बराबर जैसी हूँ, फिर भी आप मेरे साथ ऐसी बात करते हैं। गंगा सागर कहता है कि इसमें छोटी और बड़ी की बात क्या है, ये तो प्रेम की बात है। जिस तरह तुम उस लड़के से प्रेम करती हो उसी तरह मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। फिर गंगा सागर कहता है ठीक है, अच्छी तरह से सोच समझ लो कि तुम इस राज को राज रखना चाहती हो या नहीं, ये सोच के मुझे बताना। मेरा शर्त जो है वही रहेगा, मैं शर्त कभी नहीं बदलूँगा। रजनी जो है फिर चुपचाप अंदर चली जाती है। फूफा जो था गंगा सागर वो भी अपने काम में लग जाता है। काम में लगने के बाद रजनी सोचती है कि चलो सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी शायद गुस्से में है या कुछ और सोच के बोल रहे होंगे, पता नहीं। और रजनी जो है ये सोच के चुप रह जाती है। और इसी बीच में जो है कश्मकश में रजनी जो है अपने प्रेमी से बात करना भी छोड़ देती है और उसे मिलना जुलना भी बंद कर देती है। अब उसका प्रेमी जो कमल था वो भी परेशान रहने लगा, क्योंकि पहले के तरह रजनी अब उससे मिल नहीं रही थी। फ़ोन अगर करता था तो सही से कोई बात नहीं हो पाती थी। तो कमल एक दिन कहता है कि क्या बात हो गई रजनी, मुझसे अब ठीक से मिलना भी नहीं होता है तुमको, फ़ोन पे बात करता हूँ तो सही से कोई बात नहीं बताती हो, क्या बात हो गई है? अगर तुम मुझे बता दो तो हो सके मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ। रजनी कहती नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात जो है, जो हमारे फूफा हैं गंगा सागर, वो हम दोनों को एक दिन बाइक पर कहीं घूमने के लिए जा रहे थे, उसी वक्त देख लिया था। वही फूफा जी ने धमकी दिया है कि मैं तुम्हारे घर वाले को बता दूँगी। कमल, अगर ये बात हमारे घर वाले को पता चल गई तो हमारी शादी होने से पहले सारी प्रेम कहानी ख़त्म हो जाएगी और मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती हूँ। तुम्हारे अलावा किसी दूसरे को मैं नहीं चाह सकती हूँ। अब जो भी है तुम्हारे साथ जीना है, तुम्हारे साथ मरना है। कमल कहता है तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई, एक ना एक दिन तो घर वाले को पता चलना ही है। लेकिन रजनी कहती है नहीं, इससे भी बड़ी बात और फूफा जी ने कह दी है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे घर वाले को पता ना चले तो मुझे फूफा जी के पास एक रात सोना पड़ेगा। और कमल जो इतनी बात सुनता है अपनी प्रेमिका के मुंह से, यानी रजनी के मुंह से, तो वो आग बगुला हो जाता है और वो कहता है कि उसे हमें दिखाओ, उसे हमें मिलाओ, मैं उसे समझाऊंगा, नहीं समझेगा तो मार पीट के भी समझाऊंगा, लेकिन समझाऊंगा। लेकिन रजनी कहती है कि ऐसा हम नहीं कर सकते। जिस बात को हम छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी प्रेम संबंध को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इस तरह से तुम करोगे तो इस बात और ज़्यादा तेज़ी से फैल जाएगी और हमारे घर वालों तक पहुंच जाएगी। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। और इतना कह करके रजनी जो है फ़ोन रख देती है। फिर कुछ दिन के बाद उसके फूफा फिर उससे अकेले में मिलते हैं और कहते हैं क्या बात हुई रजनी, मेरी शर्त मंजूर हुआ या नहीं? बहुत टाइम दे दिया तुम्हें सोचने समझने का, अब मुझे बताओ कि शर्त मंजूर है या तुम्हारे घर वाले को मैं बता दूं। रजनी समझ गई थी कि अपना शर्त बदलने वाला नहीं है, ये मुझे छोड़ने वाला नहीं है। उसके सामने गिड़गिड़ाती है कि फूफा जी, आपकी बेटी की तरह हूँ, आप मुझ पर ऐसा जुल्म ना करें, मुझे माफ़ कर दें। उसका फूफा कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा शर्त जो है वो अटल है, तुम मानने को तैयार हो या नहीं जल्दी से बता दो। फिर रजनी कहती है कि ठीक है, मैं आपको 1-2 दिन में सोच करके बताती हूँ। फिर इसी तरह से 1-2 दिन गुजर जाती है। गुजरने के बाद इसी 2 दिन के बीच में रजनी जो है अपने कमल को फ़ोन लगाती है और कहती है कि फूफा जो है अपने शर्त पर अटल है, वो मानने को तैयार नहीं है। तो दोनों ने मिल के एक योजना बनाते हैं कि उसे मिलने के लिए तुम बुलाओ, वहीं पर हम रहेंगे, देखते हैं कैसे क्या होता है। यानी कि यूँ समझ लीजिए, गंगा सागर को कमल और रजनी ने अपने रास्ते से निकाल फेंकने का इरादा कर लेते हैं। अपने प्रेम कहानी में रोड़ा बने हुए गंगा सागर को, यानी फूफा को, जड़ से उखाड़ने का फैसला ले लेते हैं। और रजनी जो है 2 दिन के बाद फूफा को खुद फ़ोन करके बताते हैं कि फूफा जी, आपके शर्त मुझे मंजूर है, आप जो कहोगे मैं करूँगी। फिर गंगा सागर कहता है कि ठीक है, मिलने की तारीख तय करो कि कब मिलोगी और कहाँ मिलोगी। रजनी ने अपने प्लान के मुताबिक ठीक उसे अपने एक जगह पे मिलने के लिए कहा और वो दिन था 18 जुलाई 2018। और इसी दिन को रजनी ने बताया, उस जगह पे गंगा सागर को बुलाता है, वो भी रात के समय,
कि हम रात के लगभग 9 से 10 बजे के बीच उसी जगह पर मिलेंगे जहाँ पे जगह तय हुई थी। अब गंगासागर जो है अपने घर से 8 बजे के करीब घर से निकलता है और अपनी पत्नी से कह देता है कि मैं किसी दोस्त की पार्टी में जा रहा हूँ, खाने पीने की पार्टी है, हो सकता है हमें लेट हो सकता है। और वो घर से रवाना हो जाता है 8 बजे की रात, और निकलने में उसके लगभग 12 बज चुके थे और वो अभी तक घर नहीं पहुंचा था। लेकिन उसकी पत्नी जो थी अभी तक सोई नहीं थी और गंगासागर को फ़ोन लगाती है। गंगासागर की फ़ोन जो है स्विच ऑफ आ रही थी, यानी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, कॉल स्विच ऑफ बता रहा था। पत्नी ने सोचा कि चलो रात हो गई होगी, खाते पीते हो सकता है रात हो गई है तो वहीं सो गए होंगे, कल सुबह ज़रूर आ जाएंगे। ऐसे करके रात गुजर जाती है। रात गुजरने के बाद जब सुबह होती है तो कोई अता पता उसका नहीं होता। 8 बज चुके होते हैं और गंगासागर की पत्नी में एक कॉल आता है कि गंगासागर की मृत्यु हो गई है। और पत्नी जो है वो घबरा जाती, रोने पीटने लगती है। और गांव वालों के जो बड़े लोग होते हैं और गांव वाले के जो मान्यते व्यक्ति होते हैं उसे साथ लेकर के उस घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद देखते हैं कि उसकी पति की जो है बहुत बार चाकू मार करके हत्या कर दी गई है। और पुलिस जो है मौके पर आ जाती है, ज़रूरी कार्रवाई करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम भेजने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट से साफ जाहिर होता है कि किसी को बहुत ज़्यादा इससे दुश्मनी रही होगी, इसी कारण से इसे इतनी चाकू मारे गए हैं। लखनऊ के एसपी जो हैं वो एक टीम बनाते हैं। टीम बनाने के बाद एक पुलिस संगठन के साथ तहकीकात करने लगते हैं। उसके घर वाले से, उसकी पत्नी से पूछताछ करने के बाद सभी की जो है कॉल डिटेल्स, यानी गंगासागर की जो कॉल डिटेल्स थी, यानी फ़ोन जो थी वो पुलिस के हाथ लग गई थी। उसका कॉल डिटेल्स जब निकाला गया तो उसमें जो कॉल आई थी, सबसे लास्ट कॉल थी रजनी और कमल की, जो उनके लास्ट बात हुए थे। सबसे लास्ट कॉल जो थी गंगासागर के मोबाइल में वो रजनी की थी। वो 9 से 10 बजे की रात की कॉल थी। पुलिस ने इस पर संदेह जताया और घर वाले की जितने भी रिश्तेदार थे सबको बुलाया, रजनी को भी बुलाया, कमल को बाद में बुलाया गया। सबसे लास्ट में रजनी की ही बात हुई थी गंगासागर से। पुलिस जो है पूछती है कि हमें सब कुछ पता चल गया है, तुम हमें सिर्फ ये बताओ कि आखिर तुमने गंगासागर को क्यों मारा। रजनी बेचारी मासूम भोली थी, वो पुलिस की हथकंडे को नहीं समझ पाई और उसे पता लगा कि शायद पुलिस को पता चल गया और उसने सीधे साधे अपने जुर्म को कबूल कर लेती है। उसके बाद जो कहानी उसने सुनाई वो सुनने वाली थी। रजनी कहती है कि फूफा को मारना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये मेरी जान पर बनाए थे, मेरी इज्जत पर बनाए थे। मुझे ज़िंदगी जीना दुश्वार हो गया था क्योंकि इसने मेरे प्रेमी के साथ मुझे देख लिया और देखने के बाद इन्होंने मुझे ब्लैकमेल करने लगा। और ब्लैकमेल करने इस तरह से लगा कि वो मेरे साथ एक रात बिताना चाहते थे और मैं इसके साथ सोना नहीं चाहती थी और ये मानने को तैयार नहीं था। तो हमने और कमल ने मिल के एक योजना बनाया कि फूफा जब तक ज़िंदा रहेंगे हमारी इज्जत के ऊपर ये हाथ डालते रहेंगे और मुझे नोचने की कोशिश करते रहेंगे। फिर हमने एक योजना बनाई। योजना बनाने के बाद हमने फूफा को 9 बजे रात जहाँ जगह तय हुई थी वहाँ हमने इसको मिलने के लिए बुलाया। वहाँ मैंने पहले से कमल और उसके एक साथी जो बबलू थे उसको भी बुला करके मैंने पहले से वहाँ रखा था। जब गंगासागर यानी मेरे फूफा जब मेरे पास आए मुझसे मिलने के लिए तो मुझे बाहों में भर लिया। बाहों में भरने के बाद कमल ने अंधेरे का मौका का फ़ायदा उठाया और रॉड से इसके सिर पर मारा और फूफा जी जो हैं वो ढेर हो गए और कमल ने बहुत सारी चाकू इसके सीने में गर्दन पे मार दिए ताकि ये ज़िंदा ना बच पाए। तो दोस्तों इस तरह से रजनी ने अपने हत्या का जो जुर्म है वो कबूल कर लिया और महज 5 दिनों के ही अंदर पुलिस ने सारी गुत्थी को सुलझाते हुए कमल और रजनी को और उसके दोस्त बबलू को हिरासत में ले करके मुकदमा दर्ज करके उसको अदालत में पेश कर दिया, जहां से आगे की कार्रवाई अदालत सुनाएगी। तो दोस्तों ये थी एक फूफा की कहानी और एक भतीजी की कहानी, यानी उसके साले बेटी की कहानी, जिस पर वो गंदी नज़र रखता था, गंदी सोच रखता था।
वही गंदी सोच के कारण आज उस दुनिया में नहीं रह पाया। उसे सोचना चाहिए था कि जिस बच्ची पर हम नज़र रख रहे हैं, बुरी नज़र डाल रहे हैं, वो हमारी बेटी जैसी है। वो ये नहीं सोचता है और अपनी गंदी इरादों के साथ उसे ब्लैकमेल करने लगता है। इसका कीमत गंगा सागर को अपनी जान देके चुकानी पड़ी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।